क्यों नहीं करें सनातन की बात? हम ये बताओ सनातन की बात क्यों नहीं करें? सनातन को पाकिस्तान से खत्म करवा दिया, सनातन को बांग्लादेश से खत्म करवा दिया, सनातन को अफगानिस्तान से खत्म करवा दिया। हम सनातन की बात क्यों नहीं करें? हम यहाँ अगर इनके हाथ में सत्ता दे तो हम यहाँ भी समाप्ति के कगार पे आ जाएंगे। जिस हिसाब से पॉलिसियाँ बनाते हैं, नीतियाँ बनाते हैं। इनको क्या दिक्कत थी? राम जी भगवान का न्योता दिया था, इनको इज्जत से बुलाया था, ये क्यों नहीं जा रहे? इनको क्या दिक्कत है? 80% जनता की जो भावना है उनसे खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? ये जो खिलवाड़ कर रहे हैं केवल और सनातन को खत्म करने के लिए उन राष्ट्रद्रोही शक्तियों से हाथ मिला रखे हैं इन्होंने, इसलिए ये खिलवाड़ कर रहे हैं हमारे से। जी नमस्कार जी, नमस्कार। तो क्या समर्थन है यहाँ पर? बस एक बार फिर मोदी सरकार के लिए 400 प्लस के लिए पूरा हरियाणा 10 में से 10 लोकसभा जीत करके नया इतिहास रचेगा। अच्छा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्रवादी नीतियाँ आज पूरे देश और दुनिया में सबसे ऊपर है। अच्छा। उनकी जो विकासशील नीतियाँ हैं वो पूरे प्रत्येक वर्ग के लिए अंत्योदय के मार्ग पर चलते हुए वो पूरा देश का उद्धार कर रहे हैं। इसलिए सभी को भाजपा को वोट देना चाहिए और सभी 10 की 10 सीटें हरियाणा में भाजपा जीत रही है, नए आयाम स्थापित करेगी देश में। ये जो नारा है 400 पार का, जी, कितना कारगर साबित होगा? बिल्कुल कारगर साबित होगा। जैसे 370 धारा हटी थी, किसी ने सोचा भी नहीं था, इसी तरह 400 प्लस के साथ भाजपा सरकार तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और इस देश के लिए और आपकी शुभकामनाएं साथ रहेंगी। तो एक बार फिर मोदी सरकार। अभी आप देख सकते हैं कि हम नारनौल शहर के अंदर मौजूद हैं और महाराजा अग्रसेन चौक जो है वहाँ पर मौजूद है। मोहित चौधरी जी जो चौधरी धर्मवीर जी के सुपुत्र हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और पूर्व मंत्री उनके साथ नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ भी जैसे फूल पुष्पमाला जो है ना डालकर इनका सम्मान किया है। और अभी हमने एक इंटरव्यू जो है मोहित चौधरी का भी अपने चैनल पर लगाया है, आप वो भी देख सकते हैं। बाकी कुछ कार्यकर्ताओं से और बातचीत करते हैं। हाँ जी भाई साहब। हाँ जी। तो वोट फॉर मोदी। वोट फॉर मोदी। मोदी विजयी होंगे। अच्छा, मोदी विजयी होंगे। हाँ, विजयी होंगे। क्यों डाल रहे हो मोदी को वोट, बताएं एक बार। हरियाणा में इतने विकास कर दिया भाई साहब, कभी हुए नहीं। पूरे जिले में यानी कितने तो रोड निकाल दिए। हर किसान को 6,000 रुपये साल के मिलते हैं जी। और बच्चों को बगैर पैसे बगैर पैसे नौकरी मिल रही है बच्चों को। इससे बढ़िया और क्या होगा बताओ? और 3,000 बिना हाँ, वो 3,000 तो बुढ़ापा पेंशन मिलती है। वो जो पर्ची खर्ची वो नहीं होती अब? नहीं, बिल्कुल नहीं है। अच्छा, इस वजह से। हाँ भाई, युवा आप किसको वोट? मोदी को सपोर्ट भी मोदी के फुल, मतलब फुल माला ही साथ लेके घूम रहे हो आप तो? हाँ, पूरा समर्थन है। हाँ जी साहब। हाँ जी। अटल बिहारी वाजपेयी ने कुंडली रोड का निर्माण शुरू किया था। हाँ। और वो 10 साल जब कांग्रेस सरकार आई तो पड़ा रहा। हाँ। बीच में। सही बात है। और फिर दोबारा जब बीजेपी आई तो कुंडली वाला रोड को करवाया। और हमारे नारनौल में जितनी रोडें जो निकाले ये बीजेपी सरकार ने निकाले। हमारे नहर का पानी नहीं आता था, आज बीजेपी सरकार के अंदर पानी आ रहा है। पानी आया अब यहाँ पे? हाँ जी। हमारे कुओं के अंदर पानी हुआ वो बीजेपी सरकार की वजह से। हमारे बच्चे नौकरी लगे बिगर खर्ची के, बिगर पर्ची के, वो बीजेपी सरकार की वजह से। और जितना विकास बीजेपी सरकार ने किया कभी कांग्रेस ने सोचा भी नहीं होगा कि इतना वो विकास होगा उसमें। सही बात। और हमें अब भी बीजेपी सरकार ही चाहती है भाई। अच्छा। हाँ जी। अब भी बीजेपी सरकार? बिल्कुल बिल्कुल। तो और लाएंगे हम। अच्छा। चौधरी साहब का कैसा क्या समर्थन है? चौधरी साहब का बहुत अच्छा समर्थन है। वो आप देखो जितनी जनता है इसमें गाँव देखो। अब की बार यहाँ हरियाणा में बीजेपी सबसे नंबर 1 पे रहेगी। नंबर 1 पे रहेगी? यस, ये जोश युवा का बोल रहा है। हरियाणा में नहीं, भारत में रहेगी बीजेपी। क्यों गई सभी विपक्ष? अच्छा, विपक्ष खत्म हो गया? खत्म। विपक्ष है ही नहीं? है नहीं, कहाँ है? कोई उम्मीदवार और नहीं है। वो कि इंडिया गठबंधन हो चाहे कुछ भी कर लो, बाकी बीजेपी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे। लड़ने के लिए कांग्रेस के पास कोई उम्मीदवार नहीं है इनके टक्कर में। उम्मीदवार नहीं है? नहीं है। तो टिकट लेट तभी दिए क्या? टिकट तो कोई मिला नहीं भाई। अच्छा। कोई मिला ही नहीं, ढूंढ के लाए हैं। कोई यूपी से, कोई बिहार से, कोई कहीं से कहीं कैंडिडेट मिला ही नहीं। एडजस्टमेंट करिए। बिल्कुल। यहाँ तिबारा बना रहे हो? हाँ, बन गई। तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेगा। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेगा। कोई क्यों बनाएंगे? कोई और क्यों? अच्छा नेता है। अच्छा, बढ़िया नेता है। विदेश नीति के लिए भी बढ़िया है और इंडिया नीति के लिए बढ़िया है भाई। देश को आगे ले जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। विकसित है। पहले क्या था हमारा देश और अब देखो क्या है।
ये तो आम जनता जानती है। कांग्रेस 370 के लिए ये कहती थी कि अगर 370 हट गई तो यहाँ कत्लेआम हो जाएगा, यहाँ ये हो जाएगा। किसी ने कान ही नहीं मारा क्योंकि मोदी जी ने हटाई और एक झटके में हटा दी। तो ऐसे ऐसे भाई नरेंद्र मोदी बहुत अच्छा नेता है, बढ़िया नेता है। देख लो अपना देश जो है इंडिया का नाम हो गया दूसरे देशों के अंदर। बात बताओ, हाँ दिन रात, नहीं तो कोई जाने नहीं था अपना इंडिया ने। बात बताऊँ, सुन लो कोई दूसरे एक प्रधानमंत्री दूसरे देश का जो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री के पैर छूता है और विपक्ष ये कहती है कि ये तो दूसरे के लिए किसी को बड़गड़ाने का काम है। वैसा है, दूसरा देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति पैर क्यों छुएगा? कुछ योग्यता होगी इसलिए पैर छुआ, इसलिए पैर छुआ। एक विशेष योग्यता और बताऊं आपको, 13 साल गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, 10 साल से प्रधानमंत्री हैं। कभी किसी मीडिया में सुना है कि प्रधानमंत्री जी को जुकाम भी हुई है? कितनी ऊर्जा, इतनी ऊर्जा से लबालब हैं और राष्ट्र के लिए सेवा के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि राष्ट्र को विकसित बनाने के लिए मोदी जी का लाना जरूरी है। विपक्ष ये कह देता है समुद्र नहीं, विपक्ष तो क्या बोलते हैं, विपक्ष का क्या कहना है? उनको बोलना तो कुछ आता नहीं है। विपक्ष का तो राहुल जी गांधी हैं, उनको सारी देश की जनता जानती है क्या बोलते हैं क्या निकलता है। विपक्ष की कोई बात नहीं करनी, अपने को अपनी बात करनी है। राष्ट्र को और धर्म को बचाना है, सनातन को श्रेष्ठ स्थान दिलाना है तो मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा। कई बार ये कह देते हैं कि सनातन की बात कर जाते हैं, विकास कार्य नहीं, क्यों नहीं करें सनातन की बात? हम ये बताओ सनातन की बात क्यों नहीं करें? सनातन को पाकिस्तान से खत्म करवा दिया, सनातन को बांग्लादेश से खत्म करवा दिया, सनातन को अफगानिस्तान से खत्म करवा दिया। हम सनातन की बात क्यों नहीं करें? हम यहाँ अगर इनके हाथ में सत्ता दे तो हम यहाँ भी समाप्ति के कगार पे आ जाएंगे। जिस हिसाब से पॉलिसियाँ बनाते हैं, नीतियाँ बनाते हैं। इनको क्या दिक्कत थी? राम जी भगवान का न्योता दिया था, इनको इज्जत से बुलाया था, ये क्यों नहीं जा रहे? इनको क्या दिक्कत है? 80% जनता की जो भावना है उनसे खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? ये जो खिलवाड़ कर रहे हैं केवल और सनातन को खत्म करने के लिए उन राष्ट्रद्रोही शक्तियों से हाथ मिला रखे हैं इन्होंने, इसलिए ये खिलवाड़ कर रहे हैं हमारे से। तो मतलब ये कुछ कुल मिला के धर्म की राजनीति जो नहीं, धर्म की राजनीति ये देखो, जब हम यहाँ के वासिंदे हैं, जब यहाँ के मूल निवासी, हमारा ये धर्म है, हमारी ये सभ्यता है, हमारी ये संस्कृति है, हजारों साल से ये जीवित है। अगर इसको हम इसके लिए हम आवाज़ उठाते हैं तो क्या बुराई है? बताओ, कोई बुराई है क्या इसमें? नहीं, वो जो कर रहे हैं बता रहे हो आप, वो मतलब सिर्फ वोट बैंक, वो सिर्फ एक वोट बैंक बना रखे है उन्होंने कि भाई वो एक वोट बैंक स्थिर रहे, अपना हिंदुओं को जातियों में बांट दो 10-20%। पर ये अब स्थिति होने वाली नहीं है। हिंदू भी वो जितने 25-30% है उससे ज़्यादा 30% से 35% के लगभग कट्टर हो चुके हैं, गोलबंद हो चुके हैं। वो किसी भी हालत में जीत नहीं सकते, मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, बात करें कुछ अन्य मुद्दों की, जैसे विकास कार्य या बड़े जो देश के लिए, देश के हित में मुद्दे उनकी नहीं, अपने यहाँ की बात कर लेते हैं महेंद्रगढ़ की। आप देखो, यहाँ से सीधा एक्सप्रेस हाईवे चंडीगढ़ जा रहा है, 3 घंटे के अंदर सीधा चंडीगढ़ जा रहा है और नारनौल के चारों तरफ छोटे छोटे बाईपास हैं, नहरों में पानी आ रहा है, बिजली 24 घंटे आ रही है। और बताइए क्या विकास की बात कर रहे हो आप? यहाँ क्या, यहाँ हम जमींदार खेती करने वाले आदमी, सुनो, ये छोटे मोटे काम म्यूनिसिपल कमेटी के और पंचायतों के काम तो ये उन पंचायतों में छोड़ो, जो राष्ट्र की बात है। ये यही टूटा हुआ थी, बना हुआ है, विकास तो हो रहा है। इसके ऊपर आप इतना फोकस ना करो जितना जो राष्ट्र के लिए। यहाँ मेडिकल कॉलेज बन गई, नज़दीक में एम्स बन रहा है, तो ये सब चीज़ें हैं। रोडों की कोई कमी नहीं है, नहरों में पानी की कोई कमी नहीं है, बिजली की कोई कमी नहीं है। ये मोदी सरकार की वजह से है। बिना पर्ची बिना खर्ची किसी भी गाँव में जाके पूछो आप, कम से कम 15 से 20 बच्चे लगे हैं, 15 से 20 बच्चे लगे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी बातचीत करते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। नारनौल में मोहित चौधरी जी जो हैं, जो अभी निवर्तमान लोकसभा सांसद हैं हमारे महेंद्रगढ़ भिवानी सीट से, चौधरी धर्मवीर सिंह जी, उनके सुपुत्र हैं, वो यहाँ नारनौल में जो है चुनावों की अपील करने के लिए पहुँचे हैं अपने समर्थकों के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ। और मार्केट के अंदर है, अभी महाराजा अग्रसेन चौक से थोड़ा सा आगे, इससे पहले लोहा मंडी और इन सभी अनाज मंडी वगैरह पर भी गए थे। और यहाँ पर इनके जो समर्थक और कार्यकर्ता हैं वो सभी यहाँ पर मौजूद है ख़ास तौर पर, और जो जिला अध्यक्ष जी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और आप देखिए अंदर का जो है। जी राम राम लो, आप लो जी, धन्यवाद।